एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने बड़े शरीर पे बहुत ही घमंड था। वो अपने से छोटे जानवरों को बहुत परेशान करता था और उन्हें वहां से भगा देता था। अरे बाप रे, हाथी आया, भागो। अरे बाप रे, हाथी आ गया, हाथी आया, भागो। ऐसे ही सब छोटे जानवर उससे बहुत ही डरते थे। एक बार दोनों के सामने एक चींटी का परिवार जा रहा था। वो दोनों चींटियों को देखकर हाथी अपना रोब जमा रहा था। हट जाओ मेरे रास्ते के सामने से। अरे, हम तुम्हारे रास्ते के सामने नहीं आ रहे हैं। हम अपना खाना लेके सीधे अपने घर जा रहे हैं। तुम हमारे रास्ते के बीच में आए हो। मुझसे जबान लड़ा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी अपने पैरों के नीचे तुम्हें कुचल देता हूँ। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। भी समझ आया? ऐसा कह के वो चींटियां वहां से भाग गई। फिर आगे उन दोनों को एक बड़ी चींटी मिलती है। उसने कहा, तुम दोनों को इतना समय क्यों लग गया आने में? अभी हम क्या बताएं, वो घमंडी हाथी हमारे सामने आ गया और हमें धमकी दे रहा था कि अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। हम वहां से भाग आए। तुम्हें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए था। वो हाथी दिमाग से पैदल है और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर वो अपने पैरों के नीचे तुम्हें कुचल देता तो क्या होता? हम मर जाते, और क्या। पर हम कब तक ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? उसे मजा तो चखाना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे कुछ आइडिया आने दो, फिर मैं उसको सबक सिखाती हूँ। ऐसा कह के वो सारी चींटियां अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक सुबह जब हाथी जंगल में आराम से सो रहा था, तभी उसके सामने वो बड़ी चींटी आ रही थी। उस चींटी ने हाथी को सोता देख के सोचा, हाँ, सबको परेशान करके यहाँ आराम से सो रहा है महाराजा। अभी इसको सबक सिखाती हूँ। इसके सूंड में घुस जाती हूँ और उसे बहुत काटती हूँ, फिर समझ में आएगा इसे। ऐसा कह के वो चींटी हाथी के सूंड में जाके घुस जाती है और उसे बहुत काटने लगती है। हाथी को अंदर से दर्द महसूस हो रहा था, तो वो अपने नींद से जाग गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था, तो हाथी जाग गया। इतना दर्द क्यों हो रहा है? कौन काट रहा है अंदर से? मैं हूँ चींटी, मैं तुम्हें काट रही हूँ। तुमने हम सबको परेशान करके रख दिया है। तुम जब हमें परेशान करते हो तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं तुम्हें काट रही हूँ ताकि तुम्हें भी अक्ल आए कि किसी को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। अरे, मेरे सूंड में से निकल जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे वादा करो कि अब से किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, अभी निकलो यहाँ से। फिर वो चींटी हाथी के सूंड से निकल जाती है और कहती है, अभी समझ आया कैसा महसूस होता है जब हमें तकलीफ होती है तो? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। अभी मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। मैं सबको जो भी काम कर रहा है उनके बीच में भी नहीं आऊँगा। हाँ, यही वादा करना, और आगे से अगर परेशान किया तो फिर से मैं ऐसा करूँगी।
अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कह के वो दोनों अपने काम पे लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई भी शक्ति होती है तो उसे गलत काम पे नहीं लगाना चाहिए और बिना मतलब के किसी को परेशानी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करके सामने वाले को बहुत ही तकलीफ होती है, और अगर वैसा ही कोई परेशान हमें करता है तो हमें भी बहुत परेशानी होती है। इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।